पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूपीएससी ये सिलेबस बनाया, चेंज पैटर्न के हिसाब से अब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो इसको हमें पहले याद करना पड़ेगा। तो ब्रॉडली मैंने पेपर 1 का ये सिलेबस आपको लिखवा दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको याद करा दूंगा। हाय बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का वो याद ही नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो 4 पेजेस में चला जाता है ये। जीएस पेपर 1 उसके अलग कंपोनेंट्स हैं, जीएस पेपर 2 उसके अलग कंपोनेंट्स हैं, जीएस 3 में क्या है, जीएस 4 में क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूपीएससी ये सिलेबस बनाया। 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था, उस चेंज पैटर्न के हिसाब से अब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो इसको हमें पहले याद करना पड़ेगा। जितने भी टॉपर्स हैं, आपने सुना होगा, उन सब टॉपर्स ने इन सिलेबस पे कुछ छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे कि अगर वो पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सो उस डेवलपमेंट इंडस्ट्री एनजीओ क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, अच्छी अच्छी केस स्टडीज क्या है, तो वो नोट्स बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। आई नीड योर 100% अटेंशन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। ट्रस्ट मी, यू हैव ऑल द क्रैम्ड सिलेबस ऑफ 1 2 3 4। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको याद करा दूंगा कि ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सो ये 4 पेपर हैं हमारे, 4 वीडियोस बनाएंगे हम। आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं फॉर जीएस पेपर 1। पहले आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर बताता हूं कि जीएस 1 के अंदर हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। एक इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है। वो प्री इंडिपेंडेंस भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है। सेकेंड, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी कंपोनेंट में आता है। फिर हमारे पास ज्योग्राफी है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है। फिर हमारे पास सोसाइटी है, सोशल इश्यूज हैं, जिसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा है और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, पिछले साल पूछा क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी का इंपैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसा होगा। तो 2 कंसेप्ट हो गए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक वुमेन एम्पावरमेंट, मर्ज कर दिया। पेपर 2 में 3 पार्ट होते हैं। गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, फिर सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। देखिए, ये सेग्रीगेशन यूपीएससी ने एज इट इज नहीं किया है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको इतने इतने पोर्शंस में डिवाइड किया है। फिर जीएस 3 है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस वी हैव। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, एंड फाइनली एथिक्स में फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए थ्योरेटिकल आता है, पार्ट बी में केस स्टडीज आते हैं। मैं ना ही सिर्फ आपको ये सिलेबस याद कराऊंगा, बट मैं आपको ये भी एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 कहां से आते हैं। सो आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स का मुझे 100% कंसंट्रेशन देना है। स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, पेपर 1 इज मेजरली डिवाइडेड इनटू दीज 4 सेक्शंस। इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिससे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, बट पढ़ना हमें पड़ता है। थर्ड है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया है, और चौथा है हमारा सोसाइटी। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी के कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। सो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और बाकी इंडियन हिस्ट्री मिला के क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन 2 आता है, 3 आता है, 11, 12, 13 आते हैं। आपको पता होगा क्वेश्चन 1 to 10 मार्कर होते हैं, क्वेश्चन 11 to 20 15 मार्कर होते हैं। सो जो हिस्ट्री है उससे ये 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा देता है, तो हो सकता है क्वेश्चन 4 भी हिस्ट्री का हो जाए या क्वेश्चन 14 भी हिस्ट्री का हो जाए, बट ये मैंने आपको एवरेज बताया है पिछले 10 सालों का। 2015 में भी छोटे छोटे चेंजेस किए थे यूपीएससी ने, जब उससे पहले 13 और 14 में वो 12.5 मार्कर क्वेश्चन पूछता था। उसके बाद से उन्होंने 10 मार्कर और 15 मार्कर पूछना स्टार्ट किया है। ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से आपको ये टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यहाँ पे ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है पिछले 3-4 सालों से। बाकी सब या तो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, क्वेश्चन 1 और 2, बाकी हिस्ट्री के आते हैं। अब सेकंड आता है कि इसमें याद क्या क्या करना है। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर तो फिक्स है, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया में आर्ट फॉर्म्स क्या हैं, टेम्पल वेम्पल क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, लिटरेचर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। सेकंड जो पार्ट है, ये 4 कंपोनेंट्स, ये हमें थोड़े याद करने पड़ेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। तो पहला आता है कि मॉडर्न इंडिया कब स्टार्ट हुआ। तो देखो 1750 के बाद जब बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर हुआ था, ब्रिटिशर्स का एनेक्सेशन हुआ था, सिराजुद्दौला का टाइम था, उसके बाद से हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि अब मॉडर्न हिस्ट्री आ गया था। इसीलिए आप देखेंगे मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, पर्सनालिटीज हुए हैं, इश्यूज हुए हैं, वो सबसे पहले आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है।
जो सेकेंड पार्ट आता है फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 है, 1905 है, 1909 है, 1919 है, वर्ल्ड वार में सिग्निफिकेंस 1927-28 साइमन कमीशन है, 1930, 1931, 35, 39, 43, 42 क्विट इंडिया एंड 47। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद हमने ये फ्रीडम अचीव की है। सो फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं आपने पढ़ा होगा ना, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट एटसेट्रा, और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किस किस के रहे हैं, कौन से हमारे लीडर्स रहे हैं, कौन से मेल लीडर्स रहे हैं, फीमेल रहे हैं, इंडियन लीडर्स रहे हैं, आउटसाइड इंडियन लीडर्स रहे हैं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो कंसंट्रेटेड था जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कुछ कुछ एरियाज में, किस किस रीजन में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, हमें पता है कि हमारे प्रिंसली स्टेट्स बने थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हमने जोड़ा, कौन कौन से हमारे सिनेरियोज रहे, कौन कौन से हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजंस थे, प्रीवी पर्स में क्या दिया, 1956 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट हुआ, 1969 में क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। लास्ट हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको सिलेबस तो देख के लग रहा होगा कि बहुत सिग्निफिकेंस है, बट ऐसा नहीं है बच्चा लोग। इससे एक, और कभी बहुत अच्छा मूड हुआ यूपीएससी का तो 2 ही क्वेश्चन पूछता है, उतना ही वेटेज हमें किसी टॉपिक को देना है जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री के इस स्लाइड से जैसा मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, 3 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्कर हैं, 3 क्वेश्चन हैं जो 15 मार्कर हैं। 15 मार्कर में जो क्वेश्चन नंबर 13 होता है वो यूजुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का होता है। लास्ट में मैं आपको याद भी कराऊंगा, लास्ट की स्लाइड्स में जब मैं आपसे पूछता जाऊंगा और मैं आपको याद कराते जाऊंगा इन सारों को। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ज्योग्राफी आता है। अब ज्योग्राफी, इंडिया का भी ज्योग्राफी, वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी। सो दिस ज्योग्राफी बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, काफी ज्योग्राफिकल फीचर्स रहते हैं, है ना, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कहाँ सीज हैं, कहाँ ओशन है, कहाँ ओशन करंट्स चल रहा है, कहाँ डेजर्ट्स है, किस एरिया में डेजर्ट बनता है, तो ये सारे हमारे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है। फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको पता है बहुत सारा कोल कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है कोल, वहां पे क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है। आपने अभी सुना होगा रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों चाइना की हेजिमनी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, बिकॉज वहां पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो बस वहीं ही मिलते हैं। सो वर्ल्ड ओवर में क्या फैक्टर्स हैं फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो एग्रीकल्चर से, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, वो इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगी, जहां रॉ मटेरियल मिलता है। फिर सेकेंडरी है जो वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला पार्ट है, और थर्ड है जो सर्विसेज सेक्टर एंड ऑल। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बाद में जब ये सीरीज कंप्लीट होगी, पेपर 1, 2, 3, 4, उसके बाद में हम और सेशंस कराएंगे जिसमें मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि पेपर 1 के इस टॉपिक को कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। देखिए कोई एक यूनिवर्सल बुक नहीं होगा कि आप पेपर 1 के लिए बुक पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट, नहीं, चेंज होता रहता है बिकॉज क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। सो बुक लिस्टिंग के वीडियोस हम बनाएंगे, पेपर 1 की बुक लिस्टिंग क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है। एक और बात याद रखिएगा, देयर इज नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो आपका नॉलेज बेस कभी अच्छा नहीं होगा। सो सिलेबस तो आपको एकदम रट लेना है, जो नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में हम भी करेंगे, बट आपको ये अच्छे से वीडियो अगर आपको मल्टीपल टाइम्स भी देखना पड़ रहा है तो आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, बट जैसे ही आपको GS1 दिखे आपके माइंड में वो 10 पॉइंट्स निकल के आ जाने चाहिए। हिस्ट्री में ये सिलेबस है, ज्योग्राफी में ये सिलेबस है, सोसाइटी में ये सिलेबस है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, मतलब ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फिनोमिना। वो क्या क्या होते हैं, वही अर्थक्वेक आ रहा है, तो इस बार जैसे क्वेश्चन आ गया था कि वर्ल्ड में अर्थक्वेक मेजरली कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, जैसे इस बार टर्की में अर्थक्वेक आया, सो देयर आर चांसेस कि वो पूछ लें रिंग ऑफ फायर्स कहाँ हैं, क्यों उस एरिया में सबसे ज्यादा आता है, मेडिटेरेनियन सी में ऐसा क्या है कि वहां अर्थक्वेक इतने ज्यादा आते हैं। अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन है, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, और लोकेशनल चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक आइस कैप्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फोना है, फिर टेम्परेट एरियाज में क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्लस आर्कटिक में क्या है, अंटार्कटिक में क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, क्यों इंडिया चाह रहा है कि आर्कटिक जो काउंसिल है उसका मेंबर बने।
अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आर्कटिक में इंडिया का क्यों होना चाहिए पे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने 3-4 साल पहले. एंड इन फ्लोरा एंड फौना टू अफेक्ट द सच चेंजेस. सो ज्योग्राफी इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी के फीचर्स क्या क्या हैं. सेकेंड, वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इंडिया का भी आपको पढ़ना है. और थर्ड है जियोफिजिकल फिनोमिना, जो ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फिनोमिना होते हैं. अर्थक्वेक क्या है, सुनामी क्या है, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, एटसेट्रा. सो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है. लास्ट आता है हमारा सोसाइटी. देखो, सोसाइटी में यूपीएससी ने सिर्फ बिंदु दे रखे हैं और इन बिंदु, इन थीम्स को मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है. तो इन्होंने दे तो दिए 8 थीम, बट उन 8 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेगा. कैसे? वो पूछेगा कि अर्बनाइजेशन और इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अर्बनाइजेशन क्या हुआ, या पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट अपॉन ओल्ड एज पॉपुलेशन क्या हुआ, या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट अपॉन पॉवर्टी क्या हुआ. तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तीनों पहले पूछे हुए हैं. इस बार क्या पूछ लिया था उसने, क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी का इंपैक्ट अपॉन वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. तो ये जो सोशल इश्यूज हैं, ये थोड़ा ट्रिकी गेम है. क्वेश्चंस यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन 8, 9, 10, 18, 19, 20. ये कभी कभी उस 6 क्वेश्चन की जगह 8 पूछ लेता है और कभी कभी 5 पूछ लेता है, बट रहता मिनिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस का ही वेटेज है सोशल इश्यूज का. अब इन हर किसी पे सजेशन होता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए कि आपने पढ़ा कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है. हर किसी पे आपको 2-2 पेज नोट्स जरूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए. सो पढ़ लेते हैं. 8 कंपोनेंट क्या है याद कर लेंगे. सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. हम कहते हैं ना डाइवर्सिटी है. सो डाइवर्सिटी सरप्लस कंट्री है इंडिया, रादर देन डाइवर्सिटी डेफिसिट कंट्री. अलग अलग कल्चर हैं, अलग रीजन हैं, अलग अलग गॉड्स हैं, अलग ज्योग्राफिकल प्रोसेस हैं. कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज क्या है इंडिया में, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. आपने सुना होगा कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर हम स्किल वगैरह प्रोवाइड करें, नहीं तो वो डेमोग्राफिक डेफिसिट बन जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा. सो पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड इश्यूज. फिर अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम. अर्बनाइजेशन आता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आते हैं, पोल्यूशन का इशू आता है, स्लम एरियाज बन जाते हैं, वो सब अर्बनाइजेशन के नेगेटिव हैं. फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन. सोशल एम्पावरमेंट. सोशल एम्पावरमेंट होता है जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं हमारे, सारे वल्नरेबल सेक्शन का एम्पावरमेंट. तो क्वेश्चन आता है कि वल्नरेबल सेक्शन क्या है. तो देखो, ट्रांसजेंडर वल्नरेबल हैं, वुमेन वल्नरेबल हैं, ओल्ड एज वल्नरेबल हैं, चाइल्ड हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, मैनुअल स्कैवेंजर हैं. ये सारे ही हमारे जो हैं वो सब वल्नरेबल सेक्शन है. उन सब का एम्पावरमेंट होगा तभी सोशल एम्पावरमेंट होगा सोसाइटी का. और लास्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा सिलेबस का, और जो मैंने आपको पहले बताया उनको लिख लीजिएगा ताकि हमारे डायमेंशंस बढ़ते चले जाएं जिसपे आपको नोट्स बनाने हैं. सो ब्रॉडली मैंने पेपर 1 का ये सिलेबस आपको लिखवा दिया है. अब नेक्स्ट 3 मिनट में हम उसको याद करेंगे.